Hello everyone. Hope you guys are doing well. Today we are going to study our new topic, animal tissue. So firstly we talk about tissue. What is tissue? Tissue is a group of similar cells. जो एक टाइप की cells, बहुत सारी सेल मिलके group of similar cells having similar origin, जिसकी एक ही origin हो, जो एक ही जगह से origin हो रही हो और एक ही function having performing specific function हो, जो एक ही specific function perform करे, उसको हम tissue बोलते हैं. Consider as tissue. Okay. So what we call group of similar cells having same origin and performing a specific function is called tissue. So we are going to put definition of tissue. What is tissue? Tissue, tissue, group of similar. What is important is similar cells. Different cell आएगा which is not tissue. Tissue को consider नहीं करेंगे. Group of similar cells and having same origin. सेम ही ओरिजिन होना चाहिए, एक ही जगह से ओरिजिनेट होना चाहिए. ओके. हैविंग सेम ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक, कोई एक ही फंक्शन मतलब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती. परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. उसको हम टिश्यू बोलेंगे. ओके. ये टिश्यू की डेफिनेशन हो गई. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन. इज इट सेम ओरिजिन? हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि सिमिलर दैट इज सेम से परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन. ओके. स्पेसिफिक फंक्शन. तो एनिमल टिश्यू जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल टिश्यू को हम फोर टाइप्स के होते हैं एनिमल टिश्यू, व्हिच इज कॉल्ड एपिथेलियम फर्स्ट, सेकंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर, फोर्थ इज न्यूरल. तो हम पहले क्लासिफाई कर लेते हैं एनिमल टिश्यू को. हमने इसी को क्लासिफाई किया फोर टाइप्स में. कैसे? फर्स्ट एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू मैं स्मॉल में लिख दे रही हूँ, आप समझना. इसके बाद मैं टिश्यू नहीं लिखूंगी. ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू. सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. क्लासिफाई कर रहे हैं हम एनिमल टिश्यू को. ओके. एनिमल टिश्यू को हम क्लासिफाई कर रहे हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, थर्ड इज न्यूरल, सॉरी मस्कुलर लिख सकते, पहले लिख देते हैं मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ इज न्यूरल टिश्यू. ओके. हमने एनिमल टिश्यू को फोर टिश्यू में क्लासिफाइड किया, विच इज एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. ओके. अब हम इंडिविजुअली एपिथेलियम टिश्यू को पढ़ेंगे, इंडिविजुअली कनेक्टिव को पढ़ेंगे, फिर मस्कुलर, फिर न्यूरल को पढ़ेंगे. एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू थोड़े बड़े टॉपिक है, इसलिए हम इसको आज के लेक्चर में हम पूरा एपिथेलियम पढ़ेंगे और नेक्स्ट में जो आपको लेक्चर दूंगी वो उसमें हम कनेक्टिव पढ़ेंगे और थर्ड जो दूंगी उसमें मस्कुलर न्यूरल दोनों पढ़ लेंगे, बिकॉज ये ज्यादा उतने बड़े टॉपिक नहीं है जितने ये दोनों है. ओके. फर्स्टली हमने क्लासिफाई किया एनिमल को एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओनली एपिथेलियम टिश्यू. ओके. आज हम सिर्फ एपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे. अगर और भी पढ़ पाए, टाइम ना हो तो आगे पढ़ लेंगे, बट पहले हम एपिथेलियम से स्टार्ट करते हैं. ओके. एपिथेलियम टिश्यू. अब एपिथेलियम के भी क्लासिफिकेशन, टिश्यू किसको बोलेंगे? एपिथेलियम टिश्यू को ओरिजिन कैसे होता है? ओरिजिन किस किस सेल से, कौन कौन से जर्म लेयर से सेल होता है? 3 जर्म लेयर होती है. वी नो दैट एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. तो एपिथेलियम का ओरिजिन कैसे होता है? तीनों तरीके से होता है. एक्टोडर्मली भी होता है, मेसोडर्मली भी होता है और एंडोडर्मली भी होता है. तीनों तरीके से होता है. ठीक है. और ये जो सेल्स होती हैं इनमें ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं. कैसे कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं? फर्स्टली वी नोट अबाउट एपिथेलियम टिश्यू. ओके. आवर टॉपिक इज एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू. ओके. एपिथेलियल टिश्यू. पहला पॉइंट क्या है? इसके ओरिजिन कैसे? इसके ओरिजिन है एक्टोडर्मली. तीनों तरीके से, तीनों जो जर्म लेयर होती है तीनों तरीके से होती है. एक्टोडर्मली, मेसोडर्मली और एंडोडर्मली, तीनों तरीके से होती है. सेकेंडली ये कॉम्पैक्टली एकदम चिपकी हुई सेल्स होती है. जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, जो जगह होती है, स्पेस, वो बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर, बट हम लिटिल बिट मान सकते हैं. ओके. ठीक है. जो एपिथेलियल सेल्स होती है उसकी फ्री बॉडी फ्री होती है, उसमें मतलब वो फ्री सरफेस होती है उसके पास. एपिथेलियल टिश्यू के पास फ्री सरफेस होती है, तो वो बॉडी को इनर साइड पे फेस करेगी या आउटर एनवायरमेंट पे. जैसे हमारी सेल स्किन है, तो एपिथेलियल टिश्यू या तो बॉडी फ्लूइड मतलब स्किन के साइड फेस करेगी या तो आउटर एनवायरमेंट की तरफ फेस करेगी. उसके पास फ्री सरफेस है, कोई भी
जैसे माइक्रोविलाई समथिंग लाइक दिस उसमें नहीं है, मतलब आगे हम डिफरेंशिएट करेंगे उसमें है, बट अभी इसकी फ्री सरफेस है। ओके, विच मीन लाइक हम इसके बाद 2-3 टॉपिक है, फिर इसको हम क्लासिफाई करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्टली इसका हम इसे शॉर्ट पे लिखते हैं, ओरिजिन कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है, एक्टोडर्मली भी है एंड मीजोडर्मल भी है एंड एंडोडर्मल भी है, ठीक है। फिर क्या है, इट हैज फ्री सरफेस, इट हैज फ्री सरफेस, इसकी फ्री सरफेस है, किसी से कोई बाउंडेड नहीं है कि फ्री सरफेस फ्री मतलब कि बाउंडेड हो किसी और सरफेस से, नहीं, क्योंकि जो सबसे आउटर लेयर होती है ना वो एपिथेलियम की होती है, ये वाली, तो ये इन्वायरमेंट को भी फेस कर रही है और अंदर के फ्लूइड को भी फेस कर रही है, सो इट फेसेस भी लिख सकते हैं, मतलब इसी में इंक्लूड हो गया, बट हम इसको कंक्लूड करने के लिए इट फेसेस इनर फ्लूइड, इधर मतलब या तो इनर फ्लूइड को फेस कर रही है या तो आउटर साइड इन्वायरमेंट को फेस कर रही है, इट फेसेस इधर इनर फ्लूइड और outer एटमॉस्फेयर, ओके, आउटर एटमॉस्फेयर, ओके। ये 3 पॉइंट, एक 4 पॉइंट में आपको बताया था कौन, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होती है, मतलब पास पास चिपकी हुई रहती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स, ओके। सो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होगा, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होगा, मैट्रिक्स स्पेस एक ही होता है, इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, लेस मिनिमम, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, क्या है, ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है, मेसोडर्मल होती है, एंडोडर्मल होती है, फ्री स्पेस होती है, कॉम्पैक्टली चिपकी पास पास चिपकी हुई सेल्स होती है, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, लेस होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया एपिथेलियम के बारे में। अब एपिथेलियम को हम 3 में क्लासिफाई करते हैं, 3 सेल्स टिश्यू में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, नो एपिथेलियम पहले हम ये सेकंड सॉरी एपिथेलियम, हमने एपिथेलियम का टॉपिक पढ़ लिया। अब एपिथेलियम को हम 2 टाइप्स में करेंगे, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, व्हाट वी कॉल सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, ओके। एक सेकंड, जस्ट वेट। अब एपिथेलियम को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, जिस कॉल सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। एंड सेकंड इज कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं, ये एक ही टाइप के सेल से बनती है, 1 टाइप ऑफ सेल्स ओनली, मेड अप ऑफ ओनली या कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, consist of only 1 type of cells। इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, जो ऊपर जो डक्ट्स और ट्यूब्स की लाइनिंग होती है ना, वहां पर एक्ट करती है ये, इसका मेन फंक्शन वहीं पर होता है, मतलब कि वहां परत करना, लाइनिंग, मेन फंक्शन इज लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, ट्यूब्स, ठीक है, इन सब में, ठीक है। और कंपाउंड एपिथेलियम क्या क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ सेल से बनती है, ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ, एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बनती है, मेड ऑफ कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर टाइप ऑफ सेल्स से बनती है, उसको हम कंपाउंड एपिथेलियम बोलेंगे, ठीक है। इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करती है ये सेल्स के अंदर टिश्यूज को, प्रोटेक्ट, अंदर के जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, इसका मेनली फंक्शन है प्रोटेक्शन, ओके। हमने एपिथेलियम सेल्स को, टिश्यू को 2 में क्लासिफाइड किया, एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्या है, जो एक ही टाइप ऑफ सेल से बनेंगी, कंपाउंड जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बनेंगी। सिंपल लाइनिंग करती है डक्ट्स और ट्यूब्स में, इसका मेनली फंक्शन होता है, और कंपाउंड का फंक्शन होता है मेनली प्रोटेक्शन करना टिश्यू और सेल्स को, ओके। अब हम इंडिविजुअली सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को पढ़ेंगे और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्टली हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को पढ़ेंगे, ये 3 टाइप में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू और थर्ड इज कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब कैसे क्लासिफाइड किया है इसको, हमने किसके बेसिस पर क्लासिफाइड किया, इसके बेसिस पर क्लासिफाइड किया है कि सेल का मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब वो जो मॉडिफाई हो रही है किस स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो रही है, कोई
जो क्यूब शेप में हो रही है उसको क्यूबॉइडल बोल दिया, कोई कॉलमनर स्लेंडर शेप में हो रही है तो उसको कॉलमनर बोल दिया। तो वो शेप के बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया, ठीक है। पहले हम अब सिंपल के बारे में पढ़ते हैं। मैं यही बता देता कि आपको इजीली आप ना ऐसा एक ग्राफ सा बन जाए इजीली। हमने सिंपल एपिथेलियम के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब सिंपल को हम दो टाइप में करेंगे। कैसे? फर्स्ट, तीन टाइप में, सॉरी। और किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ऑफ सेल्स। ओके, हमने सेल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इसको मॉडिफाई किया। किस टाइप? कौन से तीन में? स्क्वैमस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। ओके, हम इसको लिखेंगे स्क्वैमस, स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू। ओके, शॉर्ट पे लिख दे रही हूँ। सेकेंड इज क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। थर्ड इज कॉल्यूमिनर, कॉल्यूमिनर इपिथेलियम टिश्यू। अब देखो, मैंने ये तीनों क्लासिफाई कर लिया। फर्स्टली हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं और लास्टली हम कॉलमनर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्टली मैं इनको डिफरेंशिएट करके पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि आप पढ़ लें, ठीक है। पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो कि मैं आपको फिर सिंपली इसको यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा लेके बता रही हूँ, ठीक है। ओके, अब हम मूव करेंगे। फर्स्ट तीनों मैं आपको बता दी, ठीक है। अब मैं पहले दो को पढ़ाऊंगी पूरा इसी कंफर्मेशन, फिर लास्ट में हम कॉलमनर पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? स्क्वैमस, स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पर क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, ठीक है। फर्स्टली इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसे ऐसे इरेगुलर शेप में, तो कोई शेप पर्टिकुलर नहीं होती, इरेगुलर शेप में होता है इसका स्ट्रक्चर स्क्वैमस का। ऐसे इरेगुलर मतलब ऐसे, ये सेल्स हो गई, ये सेल्स हो गई, ये सेल्स हो गई, ये सेल्स हो गई, ऐसे। और पतली पतली सी, मतलब थिन सी होती है, तो बहुत मैंने मोटी बना दिया, बहुत थिन सी होती है और एक ही टाइप की बनती है, क्योंकि वो सिंपल में तो ऑब्वियसली एक टाइप में ही बनेगी। सिंपल के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, कंपाउंड के बारे में नहीं। तो सिंपल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके अंदर तो आएंगे ही, ओके। बट इसके इंडिविजुअली कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, इसके स्ट्रक्चर्स पहले पढ़ेंगे, ओके। तो ये पतले पतले से, मतलब थिन होती है, इरेगुलर मतलब कोई भी पर्टिकुलर शेप की नहीं होती है, ठीक है। इरेगुलर बाउंड्रीज होती है इनमें, न्यूक्लियस भी होता है। ये हो गई स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये हमने इसका न्यूक्लियस बना दिया, ओके। ये स्क्वैमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका मेनली फंक्शन क्या है? ये थिन सिंगल टाइप ऑफ सेल होती है, थिन सिंगल टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल ऑब्वियसली। और मैंने आपको अब भी बताया कि इरेगुलर बाउंड्रीज है, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेल नहीं, तो उसकी क्या इरेगुलर बाउंड्रीज, इरेगुलर विद इरेगुलर बाउंड्रीज, ओके, ओके। और इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जितने भी हमने सिंपल का मेन फंक्शन क्या? सिक्रीट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी या डिफ्यूज करेगी, ठीक है। मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये सभी तीनों का सेम ही फंक्शन रहेगा, कोई डिफरेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है। बस उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट है और एग्जाम्पल अलग है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो अलग है। और इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल स्पेशली इसलिए मैं एग्जाम्पल रेड से लिख रही हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है? डक्ट ऑफ एल्वुलाई, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ये इसकी एग्जाम्पल है, ओके। व्हाट इज? जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है ये उनमें प्रेजेंट होता है, और एल्वुलाई की डक्ट्स में प्रेजेंट होता है। कौन? स्क्वैमस एपिथेलियम। इसको हम ऐसे 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 बॉक्स में कर देंगे, ठीक है। ये दो एग्जांपल है, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, ओके। हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब सेकंड मूव टू क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम से समझ में आ रहा है कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो, तो हम क्यूब लाइक, ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ये ऐसे ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये भी एक ही टाइप ऑफ सेल से बने हैं, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है।
ठीक है, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, ऑब्वियस रीजन है, ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसका मैक्सिमम फंक्शन और डिटेल्स कैरेक्टरिस्टिक हमने सिंपल में पढ़ी, सिंपल का ही टाइप है ये, इसलिए इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और अब इसमें क्या पॉइंट है कि ऑब्वियसली फंक्शन सेम ही है तीनों के, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन लिख देते हैं यहाँ पर फिर भी, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन मेन फंक्शन। ओके, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये ट्यूबुलर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलर पार्ट में, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन व्हाट इज, नेफ्रॉन को क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, जहां यूरिन बनता है वो नेफ्रॉन, तो उसके ट्यूबुलर पार्ट में उसके अलग अलग टाइप होते हैं, डीसीटी, पीसीटी, ये उसमें प्रेजेंट होता है। अभी आपसे एग्जांपल लर्न कर लीजिए, जब कभी मैं अगर उसमें टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी तो उसके बारे में ऑब्वियसली बताऊंगी, बट ट्यूबुलर 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 पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, बट एक तो उसको, बट एक स्पेसिफाई इसमें है कि अगर उसमें माइक्रो, इफ माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट होता है, उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर्ड शिट, ठीक है, वेट अ मिनट, हम उसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ठीक है। और इसका एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका फॉर एग्जांपल है, बट आप पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इसका फुल आप लिख लीजिए, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इसका एग्जांपल है। और जहां भी ट्यूबुलर पार्ट होगा नेफ्रॉन में अलग अलग, जैसे डीसीटी में भी प्रेजेंट हो सकता है, बट उसमें ब्रश बॉर्डर नहीं है, बट पीसीटी में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, तो उसका एग्जांपल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन है। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, अब मैं एक बार समराइज कर देती हूँ, हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़े थे हमने, एपिथेलियम के वो मैं लास्ट में कर दूंगी। ओके, स्क्वैमस एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब स्क्वैमस ऑब्वियसली सिंपल का टाइम तो सेम टाइप ऑफ सेल होगी, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, और इसका कोई भी शेप नहीं है, रेगुलर बॉन्ड्स होती है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। ओके, मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, वो दोनों के मेन फंक्शन, पर इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डक्ट ऑफ एल्वेओलाई में प्रेजेंट होती है और वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकेंडली क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन पे बेसिस है, सो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ही टाइप ऑफ सेल से बनती है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन मेन सेम फंक्शन, बट ये प्रेजेंट होती है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, जहां यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अगर वहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा तो उसको हम ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल इपिथेलियम बोलेंगे, और उसका एग्जांपल क्या है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। व्हाट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, अब हमने कंप्लीट कर दिया, हमारा लास्ट इसका पॉइंट बचा है कॉलमनर एपिथेलियम, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होता है, वो स्लेंडर लाइक होती है, कैसी होती है, स्लेंडर और टॉल होती है, और उसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका जो न्यूक्लियर होता है वो बेस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर प्रेजेंट एट बेस, वो बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड है ना, कॉलमनर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे स्लेंडर लाइक होता है, ठीक है, स्लेंडर लाइक होता है, स्लेंडर लाइक, और इसका न्यूक्लियस बेस में प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियर प्रेजेंट एट बेस। ओके, यहां लिख देती हूँ, न्यूक्लियर प्रेजेंट एट बेस, प्रेजेंट एट बेस, और ये स्लेंडर टॉल लाइक स्ट्रक्चर, स्लेंडर टॉल लाइक स्ट्रक्चर
ठीक है। और इसका भी मेनली फंक्शन वही फंक्शन है क्या, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इसमें माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोबिलाई आर प्रेजेंट। ओके, इसके एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। इंटेस्टाइन, स्टमक, गल ब्लैडर एक्सेट्रा। ओके, कॉलमनर एपिथेलियम में मेनली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टॉल स्लेंडर लाइक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉल स्लेंडर लाइक। और इसका जो न्यूक्लियर होता है वो बेस में प्रेजेंट होता है। इसमें सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली मैं बताया तीनों में सेम ही होते हैं। और इसमें माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है इंटेस्टाइन प्रेजेंट होंगी, स्टमक में प्रेजेंट होंगी, और ये गैल ब्लैडर में प्रेजेंट होगा। ओके, अब यहाँ हमने तीनों टॉपिक उसके तीनों पॉइंट कंप्लीट कर लिए। अब हमने सिंपल पढ़ लिया पूरा, अब हम कंपाउंड को पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड कुछ 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे, फिर मैं आपको लास्ट में बस समराइज भी कर दूंगी, बिकॉज हमने बहुत उसका इजीली वे में पढ़ा है एकदम समराइज करके। ठीक है, तो सेकंड कंपाउंड हमने सिंपल पूरा पढ़ लिया। कंपाउंड एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑब्वियसली मैंने आपको बता रखा था कि वन और मोर टाइप ऑफ सेल से बनते हैं ये, मोर टाइप ऑफ, मेड अप ऑफ वन और मोर, सॉरी मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, ये मेनली प्रोटेक्शन में काम करती है। मेनली फंक्शन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करती है टिश्यू सेल्स को। ओके, और सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन बहुत लिमिटेड फंक्शन होता है, ज्यादा फंक्शन है, बहुत कम फंक्शन होता है, इसलिए वो भी लिखते हैं लिमिटेड फंक्शन इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बकल कैविटी। एग्जांपल, moist surface of buccal cavity, moist surface of buccal cavity, और pancreatic duct और duct of salivary gland, duct of, इसके एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कौन किसके अंदर आता है, कौन कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर क्या है, मेनली फंक्शन क्या है। अगर आप इसको ऐसे इजीली से मैंने आपको क्लासिफाई बताया है, अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, बिकॉज वैसे इसको याद करना बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि किस कौन सा एग्जाम्पल किस में आ रहा है कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, कंपाउंड क्या है, ऑब्वियसली एक से वन और मोर टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। बाकी सिंपल मेन फंक्शन क्या था, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, बट यहाँ मेनली फंक्शन है प्रोटेक्शन, और बहुत लिमिटेड रोल है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, पेनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, हमने यहाँ एपिथेलियम का पूरे क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है। एट लास्ट मैं इसके एपिथेलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक है विच इज कॉल्ड जंक्शन। सेल्स में जंक्शंस क्या होते हैं, जो टू नेबरिंग सेल्स को साथ में उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल को कनेक्ट करते हैं, तो हम जंक्शन बोलते हैं। ये जनरली एपिथेलियम में ही मिलता है, हम एपिथेलियम में ही पढ़ेंगे। कंप्लीट कर लिए, अब हम जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियम सेल्स में सर्टेन कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। वो जंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। जंक्शन का क्या काम होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल मैकेनिज्म, स्ट्रेसेस होते हैं दो सेल्स के बीच में, उन पे एक्ट करते हैं। वो 3 टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन का काम करता है स्टॉप करना सब्सटेंस को, जो लीक सब्सटेंस है उनको स्टॉप करना। एडहरिंग जंक्शन का काम करता है चिपकाना, दो सीमेंटिंग जो नेबरिंग सेल्स है उनको चिपका के रखना। एडहर मतलब एक दूसरे में घुसाकर, एडहर मतलब कहता है सिर्फ घुसाकर, एडहर करके एक दूसरे में घुसाकर रखना दो सेल्स को। ठीक है, और गैप जंक्शन का काम क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के थ्रू दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्म के थ्रू कम्युनिकेट ट्रांसपोर्ट कराना सब्सटेंस को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब इसको मैं लिखवा देती हूँ। इन एपिथेलियम
in epithelium, special junction are present. Special junction are present. ठीक है, अब वो जंक्शन तीन टाइप के होते, हम तीन टाइप के पढ़ेंगे, और भी होते हैं बट हम तीन टाइप के पढ़ लेंगे, मेनली तीन ही होते हैं. फर्स्ट इज टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, adhering junction, adhering junction, फिर गैप जंक्शन. ओके, टाइट जंक्शन का काम क्या है? स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज. कोई भी सब्सटेंस लीक हो रहा होगा उसको स्टॉप करवाएगी टाइट जंक्शन, एकदम चिपका के. ठीक है, स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, लीक से स्टॉप करेगा, लीकिंग. ठीक है. एडहेरिंग जंक्शन क्या होता है? दो सेल्स से एडहेर होते हैं, मतलब एक दूसरे को सीमेंटिंग, नेबरिंग सेल्स, टू नेबरिंग सेल्स एडहेर टू ईच अदर. नेबरिंग सेल्स एक्ट सीमेंटिंग और एडहेर, चिपक के रहते, सीमेंटिंग और एडहेर टू ईच अदर. एडहेर मतलब चिपकना, जैसे धस जाना, मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे धस जाना एक दूसरे में, टू ईच अदर. ओके. गैप जंक्शन काम क्या होता है? कम्युनिकेट करता है टू सेल्स को साइटोप्लाज्म के थ्रू कि वो आयंस और मॉलिक्यूल्स को पास करे. ओके. कम्युनिकेट the neighboring cell, the neighboring cell, the neighboring cell through through cytoplasm, cytoplasm to pass certain ions and molecule and molecule. ठीक है, हमने जंक्शंस के बारे में पढ़े. जंक्शंस तीन टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहेयर जंक्शन, गैप जंक्शन. टाइट जंक्शन सब्सटेंस को लीक करने के लिए, जो लीक सब्सटेंस उसको रोकेगा, टाइट जंक्शन स्टॉप करेगा लीकिंग से. एडहेरिंग जंक्शन एक दूसरे से चिपक जाएगा, नेबरिंग सेल्स को चिपका के रखेगा, एकदम घुसा के रखेगा. गैप जंक्शन साइटोप्लाज्म के थ्रू कम्युनिकेट करवाएगा आयंस को, मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए. ठीक है, अब हमने यहाँ पर जंक्शन कंप्लीट कर लिया. यहाँ पर एपिथेलियम पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है. अब बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम मस्कुलर और न्यूरल पढ़ेंगे. बट मैं आपको आज समराइज कर देती हूँ. हमने पहले क्या पढ़ा? एनिमल टिश्यू पढ़ा. वो चार टाइप के होते हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल. ठीक है, फिर हम एपिथेलियम पढ़े. एपिथेलियम में कुछ पॉइंट पढ़े कि फ्री सरफेस होती है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत लेस होता है, और ये एक्टोडर्मली, मेसोडर्मली और एंडोथेलियम तरीके से होती है. फिर इसका दो टाइप पढ़े हमने, सिंपल और कंपाउंड. ठीक है, सिंपल क्या? जो एक टाइप ऑफ सेल से ही बनती है. कंपाउंड जो एक से एक और मोर टाइप ऑफ सेल से बनती है. ठीक है, फिर हमने सिंपल को क्लासिफाइड किया तीन टाइप में, स्क्वैमस, कॉलमिनर एंड क्यूबॉइडल. ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कंपाउंड को स्पेसिफिक पढ़ा. स्क्वैमस में हमने क्या पढ़ा? जो इरेगुलर बाउंड्रीज होंगी, सिक्रीशन प्रोटेक्शन का मेनली फंक्शन होता है, और वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है, एयर सैक्स ऑफ एल्वेओलाई में प्रेजेंट होती है, उसके एग्जांपल्स हैं. फिर हमने पढ़ा क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल जो क्यूब जैसे दिखती है, उसका भी मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ही होता है. अब वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है. नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, जहां पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है. इफ दे हैव माइक्रोवलाई तो उसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम तो बॉर्डर एपिथेलियम बोलेंगे. ठीक है, और वो कहाँ होता है? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन. व्हाट इज पीसीटी? प्रॉक्सिमल कंट्रोल टिब्यूल. ठीक है, फिर हमने पढ़ा कॉलमिनर. कॉलमिनर में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वो स्लेंडर और लॉन्ग होती है, और उसका न्यूक्लियर बेस में प्रेजेंट होता है. ओके, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वो उसमें सिक्रीशन और ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? उसमें माइक्रोवलाई प्रेजेंट होती है. इंटेस्टाइन, स्टमक यहाँ प्रेजेंट होती है. ठीक, गल ब्लैडर. फिर हमने पढ़ा कंपाउंड के स्पेसिफिक. कंपाउंड एक टाइप ऑफ मोर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं. वो उसका और फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, टिश्यू और सेल्स को प्रोटेक्ट करना, और बहुत कम रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में. उसके एग्जांपल क्या है? बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक डक्ट्स, ये सब उसके एग्जांपल है. ठीक है, फिर हमने जंक्शंस के बारे में पढ़े. तीन टाइप के जंक्शन होते हैं, टाइट, एडहेरिंग, कम्युनिकेट. टाइट स्टॉप करता है लीकिंग को, एडहेर चिपक जाता है एक दूसरे से, और गैप कम्युनिकेट करवाता है आयंस और साइटोप्लाज्म को, आयंस और मॉलिक्यूल्स को साइटोप्लाज्म के थ्रू. So we are done today. So in next topic we are going to study connective tissue. तब तक के लिए आपको रिवीजन किया. If you have any doubt or any question you can pin me on comment section. आप मुझे comment section पूछ सकते हैं. और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.
बाय बाय।